नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 224 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कर्नाटक चुनाव में आप बन जाएगी बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ा सिर दर्द? जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और राजनीतिक रोटियां काफी ज्यादा सेकी जा रही है। कोई कह रहा है 2000 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया, तो वहीं कोई कर्ज माफी का वादा करके चला गया। कोई कह रहा है कि 2000 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस सांसद 20 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर चुनावी राज्य में राहुल ने रैली को संबोधित किया, लेकिन इसी दौरान गांधी की जुबान फिसली, यानी कि राहुल गांधी की जुबान फिसल गई और उन्होंने 200 यूनिट की बजाय 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया, जबकि कांग्रेस ने पहले ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। कर्नाटका ट्रेडिशंस की धरती भी है और टेक्नोलॉजी की भी धरती है। यहाँ हिस्टोरिक कल्चर भी है और मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अभी आज सुबह ही मैं जर्मन चांसलर से मेरा मीटिंग थी और मुझे खुशी है कि कल से उनका कार्यक्रम बेंगलुरु में हो रहा है। आज G20 समूह की भी एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में चल रही है। साथियों, मैं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलता हूं तो मेरा प्रयास होता है कि वो प्राचीन और आधुनिक भारत की दोनों तस्वीरें देखे। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, यही आज नए भारत का टेम्परामेंट भी है। और किसानों की जितनी समस्याएं हैं उनको बैठ के समाधान करेंगे ताकि किसान इस कर्जे से मुक्त हो सके और दोबारा उनको कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबकी शर्त एक है, कर्नाटक को भी अब एक कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। इन पार्टियों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। एक मौका दीजिए, अगर हम काम ना करें तो अगली बार आप हमें मौका मत। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी इंडिया नहीं है, उनकी आलोचना देश पर हमला नहीं है। जानिए राहुल गांधी ने और क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री भारत नहीं है, प्रधानमंत्री या सरकार की आलोचना किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। मैं सच बोलूंगा और उसके लिए लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि गुजरात की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राज्य की 224 विधानसभा सीट में से 80 पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 80 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें चौंकाने वाले बातें यह है कि इस लिस्ट में आपके कर्नाटक राज्य के संयोजन पृथ्वी रेड्डी शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 विधानसभा सीट में से इस बार कौन सी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या फिर कांग्रेस या भाजपा या जेडीएस सरकार बना लेगी? दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर जिले की 11 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 से 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 6 से 7 सीटें, अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। कर्नाटक की 224 सीट में से 11 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 से 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 6 से 7 सीटें, अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बेंगलोर ग्रामीण की 28 विधानसभा सीट है, 28 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 से 16 सीटें, 9 से 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 2 से 3 सीटें और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 सीट में से 39 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। बीजेपी खाते में 17 से 19 सीटें, कांग्रेस पार्टी पर 10 से 11 सीटें, जेडीएस के खाते में 9 से 10 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। हसना की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी पर 0-0
सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो कर्नाटक की 224 में से 46 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 21 से 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 से 12 सीटें, जेडीएस खाते में 10 से 11 सीटें और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं कोडू की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 0 से 2 सीट बीजेपी खाते में जा सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बेंगलोर अर्बन की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। धारवाड़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी पर 0 से 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0-0 और अन्य पार्टियों पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस पार्टी पर 1 से 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0-0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। कर्नाटक की 224 सीटों में से 65 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 30 से 34 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 से 19 सीटें, जेडीएस के ऊपर 9 से 11 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। हावेरी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 3 से 4 सीटें, बीजेपी को भी 3 से 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। कोलार की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के 1 से 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0-0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। कोपल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें और 1 से 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो वहीं जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बीदरी की 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 6 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के 2 से 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। कर्नाटक की 224 सीटों में से 88 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 42 से 46 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 25 से 29 सीटें, जेडीएस के खाते में 10 से 12 सीटें और अन्य पार्टियों पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। गदग की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0-0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। यादगिरी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। उडुपी की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं कर्नाटक के गुलबर्ग की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें अपने खाते में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी पर 1 से 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 से 2 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर कर्नाटक की 224 सीटों में से 110 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 55 से 60 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 29 से 34 सीटें और जेडीएस के खाते में 12 से 15 सीट और अन्य पार्टियों पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। रामनगरम की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। कर्नाटक की 224 सीटों में से 114 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 56 से 62 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 30 से 35 सीटें, जेडीएस के खाते में 13 से 16 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मंडरिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 4 से 5 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। रायचूर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 2 से 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। शिवमोगा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 से 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 1 से 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बागलकोट की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 से 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। कर्नाटक की 224 सीटों में से 148 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 78 से 82 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 38 से 42 सीटें, जेडीएस खाते में 18 से 23 सीटें और अन्य पार्टी का 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनाई हुई है। बीजापुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0 से 1 से 2 सीट और जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दक्षिणी कन्नड़ की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 1 से 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई
जा रही है। दावणगेरे की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 1 से 2 सीट, जेडीएस खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों कर्नाटक की 224 सीटों में से 172 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 92 से 96 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 42 से 48 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 23 से 27 सीटें और अन्य पार्टी का 0 से 1 सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बेलारे की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 5 से 6 सीटें बीजेपी खाते में, 2 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर कर्नाटक की 224 सीटों में से 183 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। बीजेपी खाते में 95 में से 102 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 46 से 51 सीटें, जेडीएस खाते में 25 से 27 सीटें और अन्य पार्टी का 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। चामराजनगर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी का 0 से 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 सीटों में से 185 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 99 से 104 विधानसभा सीट के बीच भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, 45 से 52 सीटों के बीच कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जेडीएस यहाँ पर 24 से 28 सीटें और अन्य पार्टियों पर 0 से 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। चिकमंगलुरु की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर बीजेपी का 0 से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी का 2 से 3 सीटें, जेडीएस खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर कर्नाटक की 224 सीटों में से 190 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, जब बीजेपी खाते में 100 से 105 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 50 से 55 सीटें, जेडीएस के खाते में 25 से 29 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है, अन्य पार्टियों का 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तुमकुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 3 से 4 सीटें, जेडीएस खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों कर्नाटक की 224 सीटों में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 105 से 111 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी का 55 से 59 सीटें और जेडीएस के खाते में जा सकती है 25 से 30 सीटों के बीच और अन्य पार्टी का 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बेलगाम की 18 विधानसभा सीट है, 18 में से बीजेपी खाते में 8 से 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 से 7 सीटें, जेडीएस खाते में 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं बनी हुई है। चिकमंगलुरु की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीट और जेडीएस खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। कर्नाटक की 224 सीटों में से सभी 224 सीटों का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ भाजपा खाते में 120 से 125 सीटें अपने खाते में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 64 से 68 सीटें, जेडीएस यहाँ पर 30 से 32 सीटें, अन्य पार्टियों पर 1 से 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।